गिरिराज सिंह के भारत स्वाभिमान यात्रा पर निकलने की खबरों से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के सपोर्ट में हैं। हालांकि विपक्ष के साथ सत्ता की जदयू ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल उठाए हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री से इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है। असुरक्षित कुछ नेता हो सकते हैं, उनके साथ कुछ घटना घट गई बेगूसराय में जो सही नहीं था, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। तो शायद उनके ये मन का भय है। हिंदू समाज असुरक्षित नहीं है और न मुस्लिम समाज असुरक्षित है। जब मुस्लिम समाज असुरक्षित है तो हिंदू समाज कहाँ असुरक्षित रहेगा। सब लोग मिलजुल के रहता है लोग यहाँ बिहार में। उनके पार्टी के नेता तो उन्हें संत बता रहे हैं। उन्हें ऐसी जरूरत हो रही होगी कि हिंदुओं को एकजुट करने की आवश्यकता है, सनातन धर्म को बचाने की आवश्यकता है, इसलिए यात्रा। सनातन धर्म कोई खतरा में है क्या? न सनातन धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। देखिए, राजनीति में है ऊंचाई पर इसी सब भड़काऊ भाषण देने के चलते उनको दिया गया है। तो एक एजेंडा होगा भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसे लोगों को दे करके सामाजिक जो है सो दुर्भावना पैदा करें, हिंदू मुस्लिम का भाव पैदा करें। क्योंकि उनको तो ये दिखलाना चाहिए था कि हम जब केंद्र में सरकार बनी तो बिहार का विकास हमने किस स्तर से किया, क्या क्या किया, ये सब बात करनी चाहिए। लेकिन ये हिंदू और मुसलमान से ये देश कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बचेगा। इसलिए अभी भी समय रहते सामाजिक सद्भावना की बात उनको करनी चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि जब सामाजिक सद्भावना की बात करेंगे तो सब ये इसी मुद्दे पर हमको वोट मिलता है। तो ये मुद्दा हमारा मुख्य मुद्दा है, इसलिए हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। और जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तक ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सनातन हिंदू के बारे में उसको समझ लेना चाहिए। हमारे भाई को मैं उसको बहुत मानता हूँ, गिरिराज सिंह जी को। सब स्वतंत्र है, अपना अपना चुनाव का समय आ गया, सबकी दुकान चलनी चाहिए, सब लोग यात्रा करें। तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देंगे। यदि अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर चलना होगा आपसे। मर जाएंगे, कोसी सीमांचल का सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे। भाई गिरिराज जी, उनको ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृति पैदा करनी चाहिए। अच्छी बात है, संत हैं गिरिराज से, केवल राजनेता नहीं है, संत भी हैं। और समाज को में जो काम करने वाला व्यक्ति है सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वो अगर इस तरह की बात अगर भाव है तो उसके प्रति जागरूक। पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, देखिए, जिस तरीके से गिरिराज सिंह के भारत स्वाभिमान यात्रा पर जो खबरें चल रही हैं, इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। बिल्कुल शिखा, देखिए कि जिस तरह से गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहे हैं, तो वहीं पूर्णिया के सांसद ने कहा है कि कोसी सीमांचल की अगर आपको बात करनी है, विकास की बात करनी है, फैक्ट्री लगाना है, तो आपका स्वागत है। अगर आप हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाइएगा, आपसी सौहार्द को आप खराब कीजिएगा, तो मेरे लात पर से आपको गुजरना होगा और कोसी सीमांचल में ये मैं नहीं होने दूंगा। वहीं तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो भी, उसकी भी शुरुआत हो रही है। तो उस पे जो जदयू के गुलाम घोष हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। वो दुबई से गए हैं, विदेश से गए आए हैं, घूम के आए हैं और उसके बाद वो अभी जनता के बीच जा रहे थे। इसका कोई औचित्य नहीं है। बिहार में जो सरकार है वो बढ़िया से चल रही है और जनता को पूरा विश्वास है। वहीं रामकृपाल यादव ने कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जब
जब जनता को जरूरत होती है तो वो विदेश चले जाते हैं, उसके बाद छुट्टी बना के आते हैं और लोगों के बीच जाते हैं। तो इससे कोई औचित्य नहीं, कोई फायदा नहीं है, जनता सब समझ रही है। लेकिन एक तौर पर स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस के नेता की ओर से कहना है कि जनता के सुख दुख में जो है हम लोग खड़े हैं और जितना हो पाता है वो हमारी जो महागठबंधन के जो लोग हैं हम लोग करने का प्रयास करते हैं। हम तो सरकार में है नहीं, और अगर इस देश में हिंदू और मुस्लिम को लेकर कोई नफरत फैलाने का काम करेगा तो उसको हम लोग कभी होने नहीं देंगे, और यहाँ की जनता और जो है वो देख रही है। पप्पू यादव की ओर से जो पूर्णिया के सांसद हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे कोसी सीमांचल में आप विकास की बात कीजिए, फैक्ट्री की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, अगर ये बातें होंगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर नफरत फैलाने की बात होगी, आपसी भाईचारा और सौहार्द को खराब करने की बात होगी तो उसके पप्पू यादव के आप लाश पर से गुजरना होगा, और कोसी सीमांचल में आप सौहार्द को खराब कर सकते हैं। बता दें आपको कि 2025 में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव है, अब सभी पार्टी जो है वो अब मैदान में आ चुके हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच भ्रमण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश देने का प्रयास है जनता के बीच में कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिनका पलड़ा भारी होगा, जो विकास की बात करेगी, जनता की बात करेगी, तो वो उस पर जनता जो खड़ी उतरेगी। लेकिन आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात अगर होगी तो कोसी सीमांचल में पप्पू यादव उसके लिए सबसे पहला चुनौती के रूप में खड़ा रहेगा। सिखा बिल्कुल प्रफुल्ल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।